ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया, खत्म। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज तो गाना चल रहा है। कहाँ? राहुल गांधी जी के यहाँ। क्या गाना चल रहा है? राहुल भैया क्या बोल रहे हैं, सुनिए तो आप। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। भाई अभी अभी मुझे बताया गया, मेरे पास बिल्कुल ताज़ा खबर आई है कि मोदी जी जो हैं वो इतने दुखी हैं इस समय और उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो सांसद हैं वो अभी गए हुए हैं मोदी जी के कक्ष में और उनको सांत्वना दे रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई ये क्या करवा दिया, ये कौन सा जज है भाई, ये वर्मा जी कौन से हैं, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि हमारा जो स्टार कैंपेनर था, जिस पर हमारी सारी की सारी आशाएं आधारित थीं, उसको ही पार्लियामेंट से निकाल दिया। अरे भाई ओम बिरला जी, इतनी जल्दी भी क्या थी, हमसे पूछ तो लेते, कोई थोड़ा बहुत ड्रामा और पार्लियामेंट में हो जाता, कुछ मुझको और कहने का अवसर मिल जाता। हाय 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 हाय, कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ। अब कहीं ये जो बाकी लोग हैं उनको कहीं रास्ता ना मिल जाए। हमने तो इतना प्रयास किया था कि हम राहुल गांधी जी के विरुद्ध इतना हल्ला गुल्ला करके उनको एक नेता के रूप में प्रतिष्ठित कर देंगे और यही होगा कि भाई मोदी वर्सेस राहुल ही होगा 2024 में। अब तो हमारा सारा प्लान ही धूल धूसरित हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा रामा रे, अब क्या होगा रामा रे। अब उधर लोग पहुंच गए हेमंत बिश्व शर्मा के पास। अब वो हेमंत बिश्व शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई ये तो होना ही था। आपको पता है ना कि राहुल गांधी जो है वो 2024 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था वायनाड से। वायनाड से चुनाव लड़ता तो हार जाता, तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता। तो इससे तो इसने जानबूझ के माफ़ी नहीं मांगी। इसको पता था कि माफ़ी नहीं मांगेगा तो 2 साल का सज़ा हो जाएगा, फिर भी इसने जानबूझ के माफ़ी नहीं मांगा। वो इसलिए नहीं मांगा कि ये 2 साल का सज़ा हो जाए, ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, 6 साल के लिए और आगे चुनाव नहीं लड़ पाएगा और टोटल 8 साल का मतलब ये हुआ कि 2024 से भी बच गया और 2029 से भी बच गया। अब ये सोच के और ये सुन के मेरे तो होश फाख्ता हो गए कि राहुल गांधी जी जो है उनकी सोच इतनी लंबी है। मैं तो अभी तक उनको आलू से सोना बनाने वाले के बारे में ही समझता था और मैं तो ये ही जानता था कि वो जो है महिलाओं से दूध दिलवाते हैं और बच्चियों को कहते हैं कि मुझको रेप पीड़िताएं मिली, उनके रिलेटिव्स को एक्सपोज कर देते हैं। उसके ऊपर एनसीएपीसीआर ने एक और टिका दिया उनके ऊपर। मैं तो अभी तक यही सोचता था, लेकिन अब तो पता चला कि राहुल गांधी जी तो वाकई एक बहुत ही दूरदृष्टा व्यक्ति हैं। उनकी दृष्टि इतनी पैनी है, उनकी दृष्टि इतनी दूर तक जाती है कि हम और आप तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बताइए, आप सोच सकते थे क्या कि पहले तो एक डमी को बैठाल दिया और डमी को बैठालने के बाद में लोग जो है ये ना हल्ला करें कि राहुल गांधी जी आप वायनाड से चुनाव लड़िए, तो अपने आप को डिस्क्वालीफाई करा लिया। अब क्या कहेंगे? बहन जी जाएंगी, प्रियंका जी को भेज देंगे वायनाड, और रायबरेली का क्या है, किसी ऐसे चमचे को भेजेंगे जो हार जाए। तो हम क्या भाई, हम क्या करें, फैमिली थोड़ी ही लड़ी थी। वाह भाई वाह, ये ज़बरदस्त है। लेकिन उधर रॉबर्ट वड्रा जी जो है वो भी तैयार हो रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे भाई अब ये गांधी फैमिली तो गई तो अब वड्रा आएंगे। अब देखिए ऐसा ही तो होता है कि अब नेहरू की बेटी आगे आई, उस बेटी के बेटे आए, तो इसी तरह से अब
सोनिया जी की, राजीव गांधी की बेटी आएगी, और बेटी का दामाद तो है वो, उसका तो ठीक ठाक पटती है ना, फिरोज गांधी की नहीं पटती थी इंदिरा गांधी से, तो क्या हुआ। अब भाई बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन हम बार बार जो है, जब हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी के जो पार्लियामेंट में उद्गार हैं वो फिर कहाँ से वापस मिलेंगे। याद है वो महान क्षण जब उन्होंने कहा था कि मैं पप्पू हूँ, मेरी तरफ देखो। उन्होंने ये भी कहा था कि ताली बजाओ। अब ताली बजाना था मतलब ऐसे 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 ताली बजाने को नहीं कह रहे थे, कह रहे थे ऐसे ऐसे ताली बजाओ, ऐसे ऐसे। ताली बजाने के भी तो अलग अलग तरीके होते हैं। अब एक बात तो है, हमारे शशि थरूर जी की भी जो हो सकता है कहीं पे थोड़ी सी उनको भी इसको अच्छा लग रहा होगा उनको, क्योंकि वो अकेले ऐसे आदमी हैं पूरी कांग्रेस पार्टी में जो मोदी को गाली देने के अलावा उनके और भी काम हैं, उनमें भी वो व्यस्त रहते हैं। आप कन्याओं के साथ तो आप अक्सर दिख ही जाते हैं, उसके बाद कोई स्पीच भी अच्छी दे लेते हैं, और कहीं कहीं लिखत पढ़त के भी काम कर लेते हैं। तो वो अकेले ऐसे हैं जो केवल एक ही काम नहीं करते मोदी को गाली देने का, दूसरे काम भी कर लेते हैं थोड़े बहुत। विशेषकर कन्याओं वाला तो उनका बहुत ही मामला बढ़िया चलता है। तो उनकी भी बाछें खिल गई हैं। बाछें जानते हैं ना आप कहाँ होती हैं शरीर में? लोग कहते हैं कि यहाँ होती हैं, शायद वो खिल जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं। तो वो बाछें उनकी खिल गई। खड़गे जी कह रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा। वो मेरा क्या होगा कालिया तो नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि उनके जो लिस्ट ऑफ एसेट्स है वो प्रधानमंत्री जी एक बार पढ़ के पहले ही सुना चुके हैं, और दोबारा क्या करेंगे। अब मुझे यह लगता है कि ये जो सारा का सारा जो षड्यंत्र किया था भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को सेंटर में रखने का, राहुल गांधी के ऊपर सारा फोकस रखने का, और सारे नैरेटिव की हवा निकाल दी राहुल गांधी ने कि अच्छा बेटा बहुत चालू बनते हो, हमको रखना चाहते थे सेंटर ऑफ फोकस में, नहीं करने देंगे। अगर एक बार कह दिया होता कि चलो ठीक है हम माफ़ी मांग लेते हैं, तो केस तो ख़त्म हो गया होता। जानबूझ के नहीं मांगे हैं माफ़ी। और अब एक बात और भी आई है सामने, कह रहे हैं कि लोग बात कि ये जो कांग्रेस वाले हैं ये जानबूझ के जल्दी नहीं किए। देखो पवन खेड़ा में तो कपिल सिब्बल ने आधे घंटे में टाइम ले लिया था लेकिन यहाँ पूरा टाइम होने के बाद भी राहुल गांधी का केस जाके सुप्रीम कोर्ट में मेंशन नहीं किया, और कह रहे हैं कि हम प्रोसेस से जाएंगे। ऐसे होता है क्या कहीं? ये एंटाइटल प्रॉपर्टी है, मेरा मतलब एंटाइटल पार्टी है, एंटाइटल्ड प्रिंस हैं, सब कुछ चीज़ एंटाइटल्ड है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ये कैसे होगा? अब एक बात और भी देखने वाली है इसमें कि जो इनके ऊपर जो दांव लगाए हुए थे, इन लोगों ने सट्टा लगा रखा था बाहर से, और सोरोस तो पहले निराश हो गया था, इसीलिए उसने खुद कह दिया, उसको सामने आना पड़ा। लेकिन अभी अभी जो गए थे ये लंदन, और वहाँ पर इतने सारे लोगों ने इनके ऊपर पैसे लगाए थे ये सोच के कि भाई ये अगला चुनाव जो है वो चैलेंजर के रूप में लड़ेंगे। अब उनका क्या होगा? वो जो सारी की सारी टीआरपी बनी थी उसका क्या होगा? भारत को इतनी मुश्किल से जोड़ा था, और भारत को जोड़ते जोड़ते खुद लुढ़क गए। इसको कहते हैं, तभी तो कह रहे हैं ना साहब कि ये शहीद हैं, शहीद, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इस्लामिक प्रथा वाले शहीद हैं, लड़ते लड़ते शहीद हो गए और अपने आप को ज़बरदस्ती शहीद कर लिया। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी ने लंबे चौड़े ट्वीट्स किए हैं, तो प्रियंका गांधी क्यों इतने लंबे चौड़े ट्वीट्स कर रही हैं? प्रियंका गांधी इतने लंबे चौड़े ट्वीट्स इसलिए कर रही हैं कि उनको डर लग रहा है कि भाई ये हमारा भाई जो है वो बड़ी मुश्किल से रास्ते से निकला है, अब मेरा चांस बना है। क्योंकि मम्मी जो हैं वैसे तो इटली की हैं, लेकिन पुत्र मोह में इतनी पागल रहती हैं कि पुत्री को आगे नहीं आने देती। तो अब हो सकता है ऐसा होने से वो पुत्री को आगे आने का
मौका मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने लंबे चौड़े जो है वो पूरा ट्वीट का थ्रेड डाल दिया, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत व्यथित हैं और आगे आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्योंकि ऐसे में यही कहते हैं कि मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूँ, मैं चुनौती से पीछे नहीं हटती हूँ। हाँ, वो चुनौती देने के लिए आ जाएंगी, फिर और भी मज़ा आएगा, क्योंकि पीछे पीछे वड्रा जी जो है वो तो साथ में चलेंगे ही चलेंगे। तो वो जो वड्रा कांग्रेस बोला करता है ना हमारा ऑर्नब, वो भी सही हो जाएगा। तो सबका सब जो है वो बिल्कुल, जो हम कह सकते हैं कि जो राजीव गांधी जी की, राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि और पक्के इरादे से ये सब हुआ है, यह किसी की समझ में नहीं आ सकता। और मोदी जी तो बेचारे जो हैं वो, आप सोचिए, मेरे ख्याल से सब लोग जो है उनको आप लिख दीजिए कि ये आप ओम शांति और ओम सद्गति करके इस तरह से आप सांत्वना ना दें राहुल गांधी को। ओम शांति ओम सद्गति तो बीजेपी की हो गई है, और बाकी लोग जो हैं वो बहुत दुखी हैं। हमारे केसीआर भी बहुत दुखी हैं, ममता दीदी भी बहुत दुखी हैं, केजरीवाल तो इतना दुखी है कि उसने स्टेटमेंट भी दे दिया, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई इससे तो राहुल गांधी फिर से सेंटर में आ गए, चैलेंजर नहीं तो क्या हुआ, त्याग के बल पर पार्टी को आगे बढ़ा देगा। लेकिन अभी अभी मेरे पास फ़ोन आया कि मोदी जी को समझा दिया गया है, मोदी जी को मैसेज भी दे दिया है कि कांग्रेसियों ने, कि राहुल गांधी जी जो है भले संसद में ना रहे, वैसे भी कहाँ आते थे संसद में, लेकिन उन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने यह घोषित कर दिया है कि वो भाषण लगातार देते रहेंगे, यहाँ भी और विदेश में भी। वाह 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 वाह, तब तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो बीजेपी को कोई चिंता करने की बात नहीं है। मोदी जी को तुरंत आप समझा दीजिए कि मोदी जी आप दुखी ना होइए, अभी तक राहुल गांधी ने पूरा निश्चय कर रखा है कि वो भाषण देंगे, हो सकता है कि आज ही दे दें, आज नहीं तो कल परसों में तो अवश्य देंगे, और देश को अपना कॉमेडियन खोने का कोई खतरा नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।